तो चलिए दर्शकों, इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के दाहोद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नकली बैंक खोलकर 28 लाख रुपए का सोना उड़ा दिया गया। जगन्नाथ रथ यात्रा के नाम पर कारोबारी से ठगी की गई है। 200 ग्राम सोना लेकर ये फरार हुए थे। 5 दिन में पुलिस ने इन तीनों शातिर बदमाशों को दबोच लिया। गुजरात राजस्थान कनेक्शन का खुलासा हुआ है। तो एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, गुजरात के दाहोद जिले से ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि शातिर बदमाशों ने नकली बैंक खोलकर बाकायदा महावीर ज्वेलर्स के कारोबारी को अपने जाल में फंसा दिया। पुलिस के मुताबिक भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में सोना दान करने का झांसा देकर व्यापारी को बुलाया और उससे करीब 200 ग्राम सोना, जिसकी कीमत लगभग 28 लाख रुपए है, वो हड़प ली। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उन तमाम आरोपियों की है जिन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेश त्रिवेदी जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शैलेश, बाकायदा बैंक खोला जाता है, बैंक के जरिए एक ज्वेलर्स को वहां पर बुलाया जाता है, 200 ग्राम सोने की ठगी। कितनी शातिर इन लोगों की मंशा थी और अब तक क्या खुलासे हुए, समझाइएगा। गुजरात के दाहोद में एक चौंकाने वाला किस्सा सामने आया है। पूरा जो घटनाक्रम हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ है कि रथ यात्रा के दिन एक बंदे ने एक ज्वेलर्स के पास जाके 200 ग्राम सोना गिफ्ट करने की बात की थी और वो गिफ्ट करने की बात करके एक नकली पूरा फर्जी बैंक खोला गया। बैंक की ब्रांच खोली गई, एक जानी माने बैंक के नाम से ब्रांच खोली गई। वहाँ बाकायदा लोगों को जॉब पे रखा गया। एक ही दिन के लिए वो गया और जो ज्वेलर्स था वो 200 ग्राम सोना लेके गया, वहाँ रखने के लिए गया, लेके गया। उसके बाद जो आरोपी थे वो तुरंत ही पेमेंट लेने के जाने की बात करके तुरंत फरार हो गए थे। हालांकि पूरे मामले में दाहोद पुलिस ने तुरंत तफ्तीश की, कार्यवाही की और अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 28 लाख का सोना गया था वो भी बरामद किया गया है। जी शैलेश, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन लोगों की साजिश बहुत लंबी हो सकती थी। सिर्फ एक ज्वेलर्स नहीं, कई ऐसे ज्वेलर्स होंगे जो इनके निशाने पर होंगे। खुलासा बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक के अपडेट इन लोगों ने खुलासे के दरमियान क्या दिए हैं? जी, अभी पुलिस वही तफ्तीश में लगी है, वही पूछपरछ कर रही है आरोपी की। ये पहला मामला तो नहीं होगा, आगे भी किसी के साथ ऐसी धोखाधड़ी हुई है, ऐसी लूट हुई है या नहीं। पुलिस का सूत्रों की बात माने तो पुलिस सूत्रों का मानना है कि इसमें से कहीं और भी अपराध के सामने आने की एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी पुलिस ने जो दाहोद में नकली बैंक वाला मामला था उसका पर्दाफाश कर दिया। जी शैलेश, पुलिस का इन लोगों को लेकर अभी तक खुलासा, जिसका इंतजार रहेगा कि जब पुलिस ब्रीफ करेगी इन आरोपियों के बारे में क्या कुछ कहेगी। लेकिन यह समझा जा सकता है बहुत आसानी से कि कोई पहला मामला नहीं हुआ। इतनी शातिर तरीके से ठगी करना, पूरा एक प्लान बनाना, रैकेट का इस्तेमाल करना। इस रैकेट में और भी कई लोग शामिल हो सकते हैं जो इनका साथ दे रहे थे। बिल्कुल, अभी सिर्फ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन ये पूरी गिरोह हो सकती है ऐसा पुलिस सूत्रों का मानना है। क्योंकि जिस तरह से जिस इंटेलिजेंस के साथ ये पूरा एक नकली बैंक का ब्रांच खोलना, वहाँ लोगों को जॉब के लिए रखना, उसके साथ में एक बंदा अगले दिन वो ज्वेलर्स के पास जाता है, वहाँ जाके सोने गिफ्ट करने की, गोल्ड गिफ्ट करने की बात करता है। दूसरे दिन पूरे जो घटनाक्रम है उसको अंजाम देना, पूरी जो एक पूरा क्राइम सीन है उसको लेकर पुलिस को भी ये एक अंदाजा है। अभी तक 3 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन ये 3 नहीं होंगे, पूरी गिरोह होगी, ऐसा पुलिस का भी मानना है। जी, क्योंकि अपडेट हम लगातार शैलेश अपने दर्शकों को ये भी दे रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के नाम पर ये लोग लूट करते थे, यानी कि धर्म के नाम पर यह लूट की जा रही थी। धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, धर्म के नाम पर लोगों को चूना लगाया जा रहा था। बिल्कुल, धर्म के नाम पे, रथ यात्रा के नाम पे बहुत आसानी से किसी का भी विश्वास जीता जा सकता है। खासतौर पे गुजरात में जो माहौल धर्म रथ यात्रा का रहता है, उससे लेके
कोई भी आदमी हो, गुजरात का कोई भी आदमी हो, ये रथ यात्रा को लेके या भगवान जगन्नाथ को लेके बहुत श्रद्धालु रहते हैं, तो वो श्रद्धा का दुरुपयोग और करके बहुत ये महत्वपूर्ण है शैलेश इस पूरे मामले पर, इस पूरे मामले का पटाक्षेप होना, क्योंकि जितने भी नाम इस मामले से जुड़े हैं उनकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। फिलहाल शैलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता सामने आई है। बलूचों को जबरन उठाकर ले जाती दिखी है पाकिस्तान